हमें पता कैसे लगता है कि कौन कंपनी कहाँ से प्रोडक्ट बना रही है, कैसे बनता है? उसके लिए एक डब्बा देखा है हमने, हमारे घर में, सबके घर में है, हो सकता है सबके घर में हो। यहाँ पे टीवी 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 में एक फेमस चेहरा आता है, एक लेडी, लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, कोई फेमस चेहरा मीन्स मतलब है कि कोई हीरो हीरोइन, और वो आएगी, एक हीरोइन आएगी। आजकल कौन सी हीरोइन चल रही है? हाँ, कौन चल रही है अभी में? अभी तो भोजपुरी आ गया। कोई बात नहीं, भोजपुरी की बता दीजिए। काजल रगमानी हीरोइन है वो। हाँ। वो हीरोइन टीवी के अंदर आएगी और वो कहेगी कि मेरी सुंदरता का राज फलाना फलाना साबुन, मैं किसी साबुन का नाम नहीं लूंगा, अगर कहते तो ले लेता हूँ, लक्स साबुन। वो कहेगी कि मेरी सुंदरता का राज लक्स साबुन, और हम उसको सुन करके, ऐड को सुन करके फिर हम इस दुकानदार से डिमांड करते हैं क्या, कि भैया हमें वो साबुन चाहिए लक्स। क्यों? क्योंकि वो हीरोइन ने बोला है कि मेरी सुंदरता का राज लक्स साबुन। साबुन से कोई सुंदर हुआ है क्या आज तक? नहीं। झूठ बोलने के पैसे लेती है, और कितना पैसा लेती है? करोड़ों रुपया। करोड़ों रुपया सिर्फ ये कहने का लेती है मेरी सुंदरता का राज लक्स साबुन। उसके बाद हम इस दुकानदार से डिमांड करते हैं हमें लक्स चाहिए, क्या ये फ्री में ला के देगा? नहीं। कमाएगा? उसके बाद ये इससे डिमांड करेगा कि हमें लक्स चाहिए, हमारे पास लक्स की डिमांड आई है, या फ्री में ला के देगा? कमाएगा। उसके बाद ये C&F है, इससे ये डिमांड करेगा, इसको बोलेगा मुझे लक्स की डिमांड है, क्या ये फ्री में ला के देगा? ये भी कमाएगा। उसके बाद ये एजेंट भी कमाएगा, और एजेंट उठाएगा कंपनी से। यहाँ से ये 100 रुपया प्रोडक्ट चला बन करके, इसने कमाया, इसने कमाया, इसने कमाया, इसने कमाया, और ये सामान यहाँ तक आते आते कितने का हो जाएगा? बता सकता है कोई? 200। कम, डबल, दुगना हो जाएगा ना। दुगना हो जाएगा। यानी कि 100 रुपये का प्रोडक्ट हमें कितने का मिलेगा? 200। 200 रुपये का। अब सोच करके देखें कि ये जो 10,000 रुपये हम महीना कमा रहे हैं, इसमें से आधा पैसा यानी कि 50% पैसा यानी कि 5,000 रुपया किनके लिए कमाया हमने? इन बिचौलियों के लिए, क्योंकि इन्हीं को तो दे दिया था पैसा। 100 रुपया का सामान चला, यहाँ तक 200 में पहुंचा तो 100 रुपया, आधा पैसा इन लोगों में चला गया हमारा। किस लिए हमने इनके लिए कमाया? हमने इनकी जिम्मेवारी ले रखी है क्या? ठेका ले रखा है? लेकिन ले रखा है। हम और आप जनता होती है 80%, 80% पॉपुलेशन होती है, और 20% लोग हैं ये बिचौलिया, इनको हम बिचौलिया बोलते हैं। ये 20% लोग अमीर होते जा रहे हैं, और हम 80% लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, जमीन का सीना पाट करके पैसा कमाते हैं, और इन लोगों का पेट भर देते हैं। काहे? हम जिम्मेवारी ले रखे हैं क्या? हमारा बच्चा कोई अगर बीमार हो जाए, उसको हम खराती अस्पताल में लेकर के जाते हैं, और इन लोगों का बच्चा कोई बीमार हो जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं। क्यों? हम जिम्मेवारी ले रखे हैं। पैसा तो हमने इनको दे दिया कमा करके। क्यों? क्योंकि हम इनसे अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, हम इनसे अपना घर का खर्चा करने का जो सामान होता है वो लेकर के आते हैं इन दुकानों से। इनका बच्चा अगर पढ़ने के लिए जाए तो ये बड़े से बड़े स्कूलों में भेजते हैं, विदेशों में भी भेजते हैं, विदेश जाता है। और हमारा बच्चा कहाँ पढ़ता है? ग्रामीण स्कूल। सरकारी स्कूल में। क्यों? क्योंकि हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती इसलिए। आप सोच करके देखिए, ये किसके दम पे पैसा अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? हमारे दम पे। हमारा बच्चा अगर घूमने की जिद करे छुट्टियों में, कहाँ जाता है? मामा के घर जाएगा, बुआ के घर जाएगा, फूफा के घर जाएगा, और इनके बच्चे विदेशों में जाते घूमने के लिए। अपने रिश्तेदारों को, बच्चों को भी साथ में लेकर के जाएंगे, और कहेंगे कि चलिए हम आपको विदेश घुमा के लाते हैं। किसके पैसे के दम पे? इस ग्राहक के अंदर इतनी ताकत है, ये जब इन लोगों को अमीर बना सकता है तो हमें भी बना सकता है। हमारा पैसा अगर हमारे बीच में ही बट जाए तो हम भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? यस। आ सकते हैं। यस। कंपनी कहती है मेरी मजबूरी है माल बनाना, नहीं सर। और हमारी मजबूरी क्या है? माल को इस्तेमाल करना। मजबूरी में तो करते हैं या शौक से करते हैं? मजबूरी में करते हैं सर। मजबूरी है हमारी, खाना खाना है, मजबूरी है हमारी।
कंपनी कहती है मेरी मजबूरी है, मैं थोड़ा सा चलती हूँ। मजबूरी हमारी भी है, थोड़ा सा हम चलते हैं, क्यों ना हम सीधा हाथ मिला लें। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। सीधा कस्टमर का यानी कि ग्राहक का कंपनी से हाथ मिला देना। क्या फिर हमें इन लोगों की जरूरत रहेगी? नहीं। 50% पैसा जो ये हमारा बिचौलिया खाते थे, ये पैसा हमारा बचेगा। जब ये पैसा बचेगा, कंपनी कहाँ लेके जाएगी पैसा आपका? कंपनी कहती है मैं माल बनाऊंगी, आप तक पहुंचाऊंगी, मेरा खर्चा आएगा मात्र 5%। आपने इस 50 में से 5 निकाल देंगे तो 45% जो पैसा ये बिचौलियों के पास जाता था, ये पैसा मैं आपको ही वापस दे दूंगी। तो मुझे बताइए दुकान कौन सी अच्छी, ये वाली है ये वाली? नीचे कौन वाली। सी? नीचे वाली। आरसीएम है बस, यही आरसीएम है बस। तालियां बजानी है तो थोड़ी जोर से बजाइए। ये आरसीएम बिजनेस है। अब इसके अंदर क्या होता है देखिए, कंपनी ने माल बनाया, कई बार क्या होता है हम पैसा भी पूरा दे के आते हैं इस दुकानदार को, और कई बार हमारे घर में उसी सामान का डुप्लीकेट भी आ जाता है। यस। जो माल हम असली लाना चाहते हैं उसी माल का डुप्लीकेट हमारे घर में आता है, यानी कि इन लोगों का पेट फिर भी नहीं भरता है। पैसा भी डबल खा रहे हैं और माल भी डुप्लीकेट दे रहे हैं हमें, इनका फिर भी नहीं भर रहा पेट। इनको इससे मतलब नहीं है, यानी कि इस ग्राहक से, हमारे से, इन बिचौलियों को कोई मतलब नहीं है। आप अच्छा खा रहे हैं, बुरा खा रहे हैं, आपका शरीर के ऊपर नुकसान हो रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ पैसे से मतलब है। ऐसे लोगों का साथ क्यों दें हम? अरे इस कंपनी के साथ जुड़े। इसमें जुड़ने के लिए क्या होता है, कंपनी का मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ एक बार, क्योंकि पता लगना चाहिए कि कंपनी कहाँ से है, कब से है, क्या है। कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। 1977 से ये कंपनी हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है। पहले ये कंपनी बनाती थी धागा बनाती थी। उसके बाद ये कंपनी 1988 में कपड़ा बनाना शुरू किया और टॉप 10 रैंक में इसने अपना स्थान हासिल किया। करीबन आज से 43 साल पुरानी कंपनी है, 40 से भी ऊपर पुराना हो चुका कंपनी। इस कंपनी के साथ भी यही समस्या आ रही थी कि ये माल बना रही थी 1 लाख मीटर और मार्केट के अंदर पड़ा पहले से ही 1.5 लाख मीटर। यानी कि ये जो बिचौलिया थे ये उसी माल का डुप्लीकेट तैयार करवा लेते थे और मार्केट में ग्राहक तक यानी कि हमारे तक पहुंचा देते थे, ज़्यादा मार्जिन खा लेते थे। कंपनी टैक्स भी देती थी गवर्नमेंट को, कंपनी एडवर्टाइजमेंट भी कराती थी जिससे इसका माल बिके, क्योंकि तरीका ही यही था। सब कुछ कराती थी कंपनी, लेकिन क्या हुआ, कंपनी धीरे धीरे पीछे हटने लगी। क्यों? क्योंकि माल पहले डुप्लीकेट आ गया। अब जिसको पता लग जाए कि ये पेन मार्केट के अंदर डुप्लीकेट आया हुआ है, कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, क्योंकि कंपनी आम पैसा दे रहे हैं असली का और उसके बदले में नकली आ रहा है, तो कौन खरीदेगा? इसने क्या किया, कंपनी ने सोचा विचार किया सन 2000 में कि क्यों ना हम सीधा डायरेक्ट सेलिंग में आ जाए। डायरेक्ट सेलिंग मींस सीधा कंपनी कस्टमर के साथ क्यों ना जुड़ जाए। सन 2000 में, करीबन आज से 21 साल पहले, 20 साल पूरे हो चुके हैं, 21वां स्टार्ट हो गया। 20 साल पहले कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम कस्टमर के साथ जुड़ जाएं। जो पैसा ये बिचौलिया खाते थे, पैसा कस्टमर को ही दे दें। तो जब कस्टमर, जब ये पैसा हमारे पास आएगा तो क्या हम इस कैटेगरी में नहीं आएंगे? क्या आएंगे? आएंगे। तो एक बार अपने लिए तो ताली बजा लो यार। यस। आप तो नीचे रखते हो। तो हमारा पैसा जब हमारे पास आएगा हम इस कैटेगरी में आएंगे। हमारा बच्चा, हमारे बच्चे को हम एजुकेशन देना चाहेंगे तो हम भी अपने बच्चों को बाहर विदेश से तो भेज सकते हैं। हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, पैसे के भाव में हमें सोचना नहीं पड़ेगा, हम भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिशन कराएंगे। हमारे बच्चों को भी कहीं जरूरत होगी घूमने फिरने की, तो उसको चलो विदेशों में नहीं, कम से कम इधर उधर कहीं अच्छी जगह तो भेज ही सकते हैं। इतना पैसा तुम्हारे पास आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुद और हमारा समाज में मजबूत होता है इससे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा,
इसके फायदे बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको इसका ई-KYC देना होता है। ई-KYC होता है नाउ योर क्लाइंट। जैसे बैंक में अगर हम अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पे भी हमें KYC देना होता है। अगर हम गैस की कॉपी लेते हैं, सिलेंडर लेते हैं, वहाँ पे भी हमें KYC देना होता है। कार्ड